एक्शन। अरे राहुल, राहुल, अरे कहाँ है? हाँ जी पापा आया। कहाँ रहता है? हाँ वो अरे पिछले कमरे में था। मैं विशेष कुमार गौड़। इसके बाद यहीं पर जब मैं ग्रेटर नोएडा आ गया तो मेरे मन में वो 19 मई 2010 को हिंदुस्तान बरेली के तरक्की परिशिष्ट में एक लेख आया था। उसका हेडिंग था, जहां आवाज ही पहचान है। देवताओं के सिवाय इस धरती पर कोई नहीं जानता। ये अखबार में संजोए हुए था। उस अखबार को देखकर पहले तो मैंने यहाँ अस्मिता थिएटर है मंडी हाउस पर, उसको ज्वाइन किया। वहाँ एक्टिंग की वर्कशॉप ली और उसी में उसमें लगा मुझे कि मैं इतनी जल्दी यहाँ अधिक समय लगेगा उम्र को देखते हुए, क्योंकि मेरी 61 वर्ष की उम्र है। तो मैं, नए बच्चे हैं तो वो तो चाहे 10 साल लगे हैं उनको, मैं इसलिए प्रेरित हुआ और मैंने वॉइस की ओर ध्यान दिया। और मैंने जब यूट्यूब पर खोज की तो मुझे दीपक वॉइस ट्रेनिंग स्कूल का इतना इतना कम से कम इतने वीडियो मिले, इतने। और मैं इतना जब श्री दीपक अग्निहोत्री जी को जब For मैंने narrating भारत with के conviction महामहिम and उपराष्ट्रपति eloquence जी के the द्वारा unique story of Madhubani folk बेस्ट art वॉइस and its ओवर use के in रूप the में जब town's पुरस्कृत railway करते station. देखा तो वहाँ से मेरा दिल बेचैन हो गया। और फिर यूट्यूब पर सबसे अधिक मुझे दीपक अग्निहोत्री जी की अ, ये वीडियो दिखाई दी और इससे अच्छा स्कूल मुझे कोई नहीं लगा। और जो भी मुझसे पूर्व यहाँ स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने जो बातें बतलाई उससे मैं इतना प्रेरित हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया। और मैं एक दिन फिर श्री दीपक अग्निहोत्री जी को मैंने फ़ोन मिला दिया। फ़ोन पर उनसे बात करके मुझे लगा कि इससे बढ़िया मुझे और कोई नहीं, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में नया था और यहाँ मेरा कोई नहीं है जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवाय इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। इतनी इतनी तसल्ली से, इतने इतने प्रेम से बात की मुझसे कि मुझे लगा कि अब मैं और कहीं नहीं बात करूंगा, इससे बढ़िया मुझे ट्रेनिंग स्कूल नहीं मिलेगा। और मैं उनसे टाइम लेकर और मैं उनके स्टूडियो पर मालवीय नगर दिल्ली में जाकर मिला। और मिलने के बाद मेरा दृढ़ निश्चय हो गया कि अब मुझे अपनी वॉइस ट्रेनिंग के लिए वास्तविक गुरु मिल गए हैं और मैं अब इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और ये निश्चय करने के बाद मैं उनसे टाइम लिया और शायद अगले ही सप्ताह से मैंने वॉइस की ट्रेनिंग श्री दीपक अग्निहोत्री जी के स्कूल में ली। इंद्रजीत, इंद्रजीत, मैं ट्रेनिंग लेने से पहले ये सोच रहा था, अरे इसमें क्या है, बस ऐसे ही, बस आवाज ही तो देनी है, आवाज रिकॉर्ड की है, बस क्या है, कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं, जब ट्रेनिंग शुरू की और जिस दिन श्री दीपक अग्निहोत्री जी ने मेरा हल्का सा टेस्ट लिया कि अच्छा ये अजीज पेन के बारे में आप बताइए कि आपको ये बेचना है और इसकी विशेषताएं आप बताइए। ओह, अब ये क्या है? अच्छा, समझ गया। एक मनुष्य का हथियार। इसे तो पहले भी मैंने देखा है। क्या किस्मत है, अगर मैं इसे ले जाऊं तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। तो मैं तो फ्रेशर था, मैंने हल्का सा पेन के बारे में बताया आपने, और मैंने उनसे कहा कि आप बताइए मैं कैसे बताऊं, कि नहीं जो आप जानते हो वो बताइए। और मैंने बताया, तो मैंने जो बताया और फिर श्री दीपक अग्निहोत्री जी ने बताया तो उसमें जमीन आसमान का अंतर था। और यहीं से फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। नरेटर, एक बार की बात है,
रमेश नाम का एक कट व्यक्ति। कट कट। अब आप इसमें ऐसा करना, नरेटर बाद में मत बोलो आप। जी ठीक है? अच्छा हर बार मत बोलो, ठीक है? जी सिर्फ उसमें आवाज में चेंज रखो, अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा जी। ठीक। सबसे मुझे अच्छा ये लगा कि जैसे हम गांव से हैं, देहात से हैं, हमारा बोलने का तरीका, हमारे शब्दों का उच्चारण, अक्षरों का उच्चारण गांव की तरह है। तो श्री दीपक जी ने हमें ट्रेनिंग देते समय जादुई चश्मा और भगवान। कट। जादुई चश्मा। जादुई वेट, चश्मा नहीं, चश्मा। ठीक। जादुई चश्मा। नहीं, आप थोड़ा कॉन्शियस हो गए। सिंपल बोलो, चश्मा। श। जो हमारा डिक्शन, हमारा उच्चारण, हमारा मॉड्यूलेशन पर इतना ध्यान दिया और इतना रुचि लेकर बहुत गहराई से, दिल की गहराई से हमें सिखाया। और स्टूडियो में अनुशासन और स्नेहपूर्ण प्यार से पढ़ाई करना, ये हमें बहुत अच्छा लगा। कभी भी हमने यदि किसी बात को श्री दीपक जी से 2 बार 4 बार भी पूछा और बिना टर्न के भी यदि हम उनके स्टूडियो में आ गए, सर इसमें क्या होगा, इसमें ज़रा समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने ज़रा भी हमें ये नहीं कहा, 1 सेकंड को भी ये नहीं कहा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या उस टाइम आना। नहीं, उन्होंने कहा आप 100 बार आइए, 1000 बार आइए, आपको कोई दिक्कत है, मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ, लेकिन आप काम अच्छा करें। ये उनका जो हार्दिक हमारे प्रति लगाव था, जबकि हमारा उनका कोई परिचय नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कुछ नहीं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं तो ये कहूँगा कि दीपक अग्निहोत्री जैसे ये वॉइस ट्रेनिंग जो स्कूल है, इसके अलावा मुझे तो दिल्ली में पूरी में खूब खोज करने के बाद, खूब खोज किया मैंने, यूट्यूब पर देखा, फेसबुक पर देखा और कई लोगों से मालूम भी किया, लेकिन श्री दीपक अग्निहोत्री जी जैसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला। और तभी मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मेरे जो गॉडफादर रहेंगे इस वॉइस इंडस्ट्री में, जो मेरे श्रेष्ठ गुरु रहेंगे, श्री दीपक अग्निहोत्री जी रहेंगे। और मैंने इसी दृढ़ निश्चय के साथ में ट्रेनिंग ली। वॉइस ओवर इंडस्ट्री में मेरा ज़्यादातर शौक वॉइस एक्टिंग में है। जैसे एनिमेशन या कार्टून फिल्मों में एक्टिंग के लिए आवाज़ देनी हो, वॉइस ओवर करना हो या डबिंग करनी हो, तो मेरी एक्टिंग में ज़्यादा भाग गया, हम दोनों ने हाथी को डरा कर भगा दिया। और ट्रेनिंग के बीच जो मैंने देखा कि दिल्ली में मैं एक परदेसी व्यक्ति होते हुए श्री दीपक अग्निहोत्री जी ने ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा माइक के सामने मुझे बिल्कुल ऑफ हो रहे आप माइक के। मतलब इस तरह सिखाया कि बहुत ही तल्लीनता से, माइक के बहुत दिल से, मुंह पास में सामने अगर रखो, मुंह चाहे पास उनको में। मुझे 10 बार, 5 बार, 6 बार बताना पड़ा, एक ही बात को तब भी बताया। जब तक आगे नहीं बढ़े, जब तक कि पिछला स्टेप क्लियर नहीं हो गया, उसके बाद ही आगे बढ़े। ये नहीं कि बस मुझे तो ट्रेनिंग देनी है, आगे ये इनका भविष्य जाने, नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपना प्रिय स्टूडेंट मानकर मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी और मैं आगे बढ़ा। और ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा कि वास्तव में मैं बिल्कुल नील था और आज मैं कुछ सभी ट्रेनिंग गांव के वालों बाद के ये घर के कहलाने बाहर लायक बना हूँ उसके कि जैसे मैं 2 वॉइस ओवर गाड़ियां खड़ी आर्टिस्ट थी। बन सकता हूँ। वो सोचते हुए बोला, भगवान, अब मैं अपनी नई गाड़ी किसको दिखाऊं? सबके पास तो मेरी जैसी 2 गाड़ियां हैं। जब हम जसोला बिहार स्टूडियो पर कुछ दिन के लिए कोरोना लॉकडाउन के बाद, काफ़ी दिन बाद जब क्लास स्टार्ट हुई, तो श्री दीपक अग्निहोत्री जी ने, एक मैं था और एक हमारे साथ थे विष्णु, और उनको लेकर के एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका हेडिंग था जीवन का सच्चा साथी। तो उसमें तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ जी गुरुजी, सब ठीक तो है।
मैं और विष्णु दोनों ने उसमें रोल किया और उसकी वीडियो बनाई थी सर जी ने। और एक हमारे साथ एक और थे छायांक शंकर जी, उनके साथ भी 2 वीडियो बनी, 2 शॉर्ट फिल्म बनी थी। और उसमें एक फिल्म का शीर्षक था बुढ़ापा, जिसमें मैं पिता के रोल में था और वो मेरे बेटे के रूप में। मैं समाज के ऐसे बूढ़े माँ। और एक और थी जिसका शीर्षक था कैरियर, तो उसमें भी मैं पिता बना था और छायांक जी बेटे बने थे। और उसमें भी मतलब मैं कुछ और चाहता था और बेटा कुछ और चाहता है, तो अंत में सामंजस्य होता है और बेटे की बात पिता मान लेता है और पूरा सहयोग करता है। इस तरह 3 फिल्में शॉर्ट फिल्म बनी थी जी। वॉइस इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा तो वॉइस एक्टिंग में आनंद आता है। जैसे एनिमेशन फिल्में हैं या कार्टून फिल्में हैं, एक्टिंग में मुझे बहुत आनंद आता है। काट दूंगा और रास्ता साफ कर दूंगा। एक्टिंग में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और क्योंकि मैंने 30 साल रावण और दशरथ का रोल रामलीला में किया है अपने होम टाउन में। ये रास्ता इस्तेमाल कर पाएंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं यहाँ अलग से हरकतें भी करता हूँ। मुझे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। घबराओ मत, हम तुम्हारे परिवार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। मिल गए, वो देखो मेरी माँ, वो रे मेरी पेपे, और वो रे मेरा पूरा परिवार। हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमश्चंडिकायै। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम।